बहुत से लोग जो गाँव में रहते हैं, उन्होंने कुएँ को खुदवाया होगा बहुत बार। और जो शहर में लोग रहते हैं, उनको नहीं पता कि कुआँ किस हिसाब से खोदा जाता है, कैसे खोदा जाता है, उसकी मिट्टी का क्या होता है। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, उनको पता है, उन्होंने अपने घर में कुआँ खुदवाया होता है, तो उनको पता होता है कि जो कुएँ की मिट्टी होती है, उसको हम निकाल-निकाल के बाहर फेंकते जाते हैं और कुआँ गहरा होता जाता है और मिट्टी बाहर निकालते जाते हैं और कुआँ बहुत गहरा हो जाता है। जब नीचे से पानी निकल आता है, तब उसको खोदना रोक दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जो बाहर मिट्टी निकली होती है, उन मिट्टी से गारा बना के और उसके अंदर सीमेंट वगैरह कुछ मिला मिलू के उसमें ईंटों को रख के कुएं के राउंड में एकदम ईंटों में वो मिट्टी के साथ उसको लगा दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो मिट्टी कुएं में से निकली होती है, वही मिट्टी कुएं के अंदर वापस लग जाती है। ऐसा ही बहुत बार लोगों के साथ होता भी है। हालेलुया। जो लोग चोरी चकारी करते हैं, जो लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, जो लोग बुराई द्वारा पैसा कमाते हैं, जो लोग छीना झपटी करते हैं, जो लोग दूसरों का हक मार लेते हैं, जो लोग दूसरों का पैसा छीन के अपने घर में ले आते हैं, वो अपने घर में ले तो आते हैं, लेकिन होता क्या है, जिस प्रकार कुएं की मिट्टी दोबारा कुएं में लग जाती है, उसी प्रकार उनका लाया हुआ पैसा नहीं तो आज, नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद उनका वो पैसा उनके अंदर ही लग जाएगा और उनका जो अपना खुद का पैसा होगा वो भी उसके अंदर लग जाएगा और वो पैसा उनके लिए बर्बादी का रास्ता खोल देगा। क्योंकि जब हम किसी की हाय लेकर पैसे लेते हैं, जब हम किसी से छीना झपटी करते हैं, जब हम किसी से चोरी चकारी करते हैं, तो वो पैसा हमारे घर में आता है, तो उस पैसे से दरिद्रता भी साथ में आती है, उस पैसे से लड़ाई झगड़े भी साथ में आते हैं, उस पैसे से बीमारियां भी साथ में आती हैं, उस पैसे से बुराइयां भी साथ में आती हैं और सबसे बड़ी बात, उस पैसे से एक ऐसी दुष्ट आत्मा घर में आ जाती है जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए बहुत जरूरी है, बाइबल नीति वचन में क्या बताती है कि चोरी छुपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इंसान चोरी चकारी करके धन तो बहुत इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसकी जो खुद की गाड़ी मेहनत की कमाई होती है, वो भी उस चोरी चकारी के पैसे के साथ चली जाती है। इसीलिए बाइबल कहती है, संतुष्ट रहो, मेहनत से कमाओ, किसी से छीना झपटी ना करो, कोई चोरी चकारी ना करो, कोई झूठ बोल के पैसे ना कमाओ, क्योंकि जो आपकी मेहनत की कमाई है वो हमेशा आपके घर में बरकत देगी और जो आपकी बुराई की कमाई है वो आपके घर में उसी प्रकार लग जाएगी जैसे कुएं की मिट्टी कुएं में लग जाती है और उसकी जो खुद की मिट्टी होती है वो भी उसमें लग जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान रखें और ईमानदारी की कमाई करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।